पावकानः सरस्वती वाजिनीवती। गत कक्षा में हमने ये चर्चा की थी, प्रसंग ये चल रहा है कि रामायण पढ़ने से पहले जो रामायण का महात्म्य है 5 अध्यायों में बताया, तो उसमें 3 अध्याय में ये बताया गया कि रामायण पढ़ने का फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इन सद्ग्रंथों की शरण में आने से इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल हमें मिलेगा, वो बताया गया। और फिर चौथे अध्याय में बताया कि उसकी विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज यदि हम कोई छोटी सी भी मशीन मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, एक हम प्रेशर कुकर भी लाते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट होती है कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ तक कि उसमें विशल आएगी तो कितनी विशल के बाद खाना पक गया ये उसमें लिखा हुआ होता है, और जब खाना पूरा पक गया तो उसका ढक्कन कैसे खोलना है। तो अगर वो विधि नहीं पता है हमें तो खाना तो झट से बन जाएगा, लेकिन यदि किसी ने प्रेशर निकाले बगैर ही ढक्कन खोल दिया तो ढक्कन सीधा माथे में आके लगेगा और हमें चोट लग जाएगी फिर। तो विधि की बहुत बड़ी महत्ता है, किसी भी काम को करने के लिए उसकी विधि क्या है। तो इसलिए चौथे अध्याय में यहाँ बताया कि रामायण पढ़ने की विधि क्या है, कैसे पढ़ें, उसका विधान क्या है। फिर 5वें अध्याय में उसकी पात्रता क्या है, जो रामायण को पढ़ रहा है या दूसरे को जो सुना रहा है, तो उस व्यक्ति में क्या पात्रता होनी चाहिए और सुनने वाले में क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी यहाँ बात चल रही थी। तो ये केवल रामायण के लिए ही नहीं है, वेद के लिए भी ऐसा ही आता है। निरुक्त में भी एक ऐसा ही मंत्र आया है वेद का, तो वहाँ भी यही है कि विद्या जो है ब्राह्मण के पास जा कर के कहती है कि मैं आपके लिए बहुत फलवती होंगी, बहुत आपको माला माल कर देने वाली होंगी, लेकिन आप मेरे को किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना। कैसे व्यक्ति को मत देना, तो वो वहाँ पर बताया हुआ है, जो प्रमादी है, जो आलसी है, निद्रालु है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जो हिंसक है, ऐसे वहाँ पर भी गिनाया है वेद में भी, और यहाँ भी ऐसे ही बताया। तो कल यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि मेरे को ऐसे व्यक्ति को मत देना, ब्रह्मद्वेष रतानां च दंभाचार रतात्मनां लोकवंचक वृत्तिनां च न ब्रूयात् इदम उत्तमम। इस उत्तम विद्या को उन व्यक्तियों को मत बताना जो ब्रह्म से द्वेष करने वाले हैं, दंभ आचरण वाले हैं, और जो लोग को ठगने की वृत्ति है, जिनकी बहकाना चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें कह करके, तो आप उनको बताओगे तो उनके अंदर वो पात्रता तो है नहीं, फिर वो उन शब्दों का दुरुपयोग करके लोगों को ठगने लगेंगी। और फिर जब उनका वैसा आचरण नहीं है तो कुछ समय के बाद लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी, तो लोगों को फिर उनके साथ साथ उस विद्या के ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा। एक कथा मैंने सुनी, एक बहुत बड़े कोई वो थे, सन्यासी थे, बाबा भारती, और उनके पास एक ऐसा घोड़ा था कि मतलब वो चलने में और देखने में, मतलब घोड़ा क्या था, एक ये समझें कि एक भगवान की विभूति थी। बहुत तेज़ दौड़ता था वो, देखने में बड़ा सुंदर सुडौल था वो, और उसकी बहुत सारी और भी विशेषताएं थी। तो एक वहाँ पर उसी थोड़े दूर उनसे एक डाकू रहते थे, उनका नाम था डाकू खड़ग सिंह। तो एक बार उसने कहा, डाकू ने, कि देखो मेरे को तो इतनी दूर दूर तक जाना होता है, इतना बड़ा मेरा काम फैला हुआ है चारों तरफ। अच्छा, पहले एक बात अच्छी थी कम से कम कि जो डकैती करते हैं ना, वो भी मतलब ऐसे सब लोगों में प्रसिद्ध होते थे, भाई ये डाकू है, तो कम से कम इतना उसका था भाई मैं डाकू हूँ।
तो उन्होंने कहा आपके पास ऐसे घोड़े का क्या काम, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं किसी से कोई चीज़ छीनूं और फिर घोड़े पे लेके भाग जाऊं। तो बाबा भारती ने कहा कि भाई देखो ये घोड़ा मैं नहीं दे सकता हूं आपको, क्योंकि इसके प्रति मेरी बहुत प्रीति है और ये मेरे को मेरे गुरु ने दिया था, तो ये उनकी भेंट है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन बाबा जी आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये घोड़ा मैं ले लूँगा आपसे। तो उन्होंने कहा ना भी घोड़ा मैं नहीं दूंगा तेरे को। तो खैर ऐसे करते हुए एक दिन बाबा भारती उस घोड़े पे बैठ करके कहीं गए थे और इसने क्या किया, एक कपड़े बदल करके और एक रोगी का रूप धारण कर लिया, एक वृद्ध व्यक्ति और रोगी वो भी, और उसका पैर टूटा हुआ है और वो जंगल में ऐसे करहा रहा था। तो इन्होंने चेहरा तो ठीक से, उसने कुछ डाकू था तो कुछ लगाया होगा, उसने नकली दाढ़ी मूंछ कुछ तो ऐसी लगाई होंगी बुजुर्ग व्यक्ति की जैसी। तो वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ करहा रहा था कि कोई मेरे को उस गांव तक पहुंचा दे, मेरे पैर में मोच आ गई है, दर्द है बहुत। तो इन्होंने देखा अब ये संत आत्मा थे, इनको दया आ गई, तो उन्होंने घोड़ा वहाँ रोका और खुद घोड़े से नीचे उतरे और उस व्यक्ति को सहारा देके कि चलो मैं आपको घोड़े पे बिठा के गांव तक छोड़ देता हूँ। तो इन्होंने खुद सहारा देके धीरे धीरे उसको चढ़ाया ऊपर, और जब ये चढ़ने लगते बाबा भारती, उससे पहले तो उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और भाग गया वहाँ से खड़ग सिंह। तो ये तो देखते रह गए। फिर बहुत दूर जा कर के बोले कि बाबा जी पता लगा? बोले भाई पता तो लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो, एक बार वापस आओ। बोले नहीं अब नहीं आने का मैं। आप क्या समझते हो कि मतलब जैसे दूसरों को धर्मोपदेश देते हो वो आपकी बातों में फंस जाते हैं, ऐसे आप डाकू को भी फंसा दोगे? मेरे अंदर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि आप वापस आते अपना घोड़ा छीन लोगे, मैं घोड़ा देने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मैं घोड़ा वापस नहीं छीनूँगा, ये मेरा वचन है आपको, लेकिन आप एक बार वापस आओ। तो वो आ गए, तो दूर से बात कर रहे कि बोले बताओ, घोड़े पे बैठे बैठे ही बात कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई घोड़ा तो तुम ले जाओ, घोड़ा तो आज से तुम्हारा हो गया, लेकिन ये घटना किसी के सामने चर्चा मत करना। तो बोले क्यों? बोले लोगों का ना विश्वास उठ जाएगा, कोई रोगियों की सहायता ही नहीं करेगा। जब भी कोई ऐसा दीनहीन कोई व्यक्ति होगा जिसको सहायता की ज़रूरत होगी, तो लोगों को ये याद आ जाएगा कि कहीं कोई खड़ग सिंह जैसा तो नहीं है। तो जब किसी अपात्र व्यक्ति के पास कोई चीज़ चली जाती है और वो उसका दुरुपयोग करता है, तो फिर उस वस्तु के प्रति भी डाउट हो जाता है। आज लोगों का यदि अध्यात्म से विश्वास उठा है तो वो इसलिए उठा है कि आध्यात्मिक जीवन जीने का दंभ भरने वाले सब व्यक्ति नहीं कहूँगी मैं, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे निकले कि जिन्होंने उसका दुरुपयोग ही कर दिया अध्यात्म विद्या का, और कुछ ऐसे निकले कि जिन्होंने पूर्ण सदुपयोग नहीं किया, वो बीच में कहीं झूल रहे हैं। तो उनके जीवन को ऐसे देखते हैं कि भाई इन व्यक्तियों ने तो अपने जीवन की समस्या तो मिटाई नहीं, और इन्होंने तो जो यहाँ लिखा है ऐसा तो कुछ तो दिखाई तो देता नहीं है इनके जीवन में। तो फिर उनका उस विद्या से भी विश्वास उठने लगता है। आज करोड़ों लोगों का यदि योग विद्या के ऊपर विश्वास जमा, तो वो इसलिए जमा क्योंकि वो योग विद्या से क्या हो सकता है, वो जो स्वामी जी महाराज बोलते हैं वो उन्होंने अपने जीवन में घटित करके दिखाया। तो उससे कितना विस्तार हो सकता है व्यक्ति की लौकिक और पारलौकिक समृद्धि का, तो फिर लोग विश्वास करते हैं। तो फिर पहले कुछ 10-20 लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करके और उसका अभ्यास किया, फिर कुछ सैकड़ों लोगों तक वो विद्या पहुंची, फिर हजारों तक पहुंची, उसके बाद लाखों लोगों तक पहुंची, और आज करोड़ों तक भी पहुंच के रुकी नहीं। देश के बाहर 7 समंदर पार आज पूरी धरती के ऊपर सब लोग उस योग विद्या के प्रति नतमस्तक हैं। तो ये आचरण से हम किसी चीज़ को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो खैर यहाँ बात चल रही थी पात्रता की कि ये जो विद्या है ये बहुत अमृत जैसी विद्या है, तो इसको
अपात्र को मत देना, और अपात्र को तो माता पिता भी नहीं देते हैं और अपात्र को गुरुजन भी नहीं देते हैं और ना ही देना चाहिए। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भाई फिर तो पात्र कोई मिलेगा नहीं तो ये विद्या तो लुप्त हो जाएगी, तो ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। जो अभी पात्र नहीं है उसको पहले पात्र बनाया जाए, और जब वो पात्र बन जाता है तो उनको देने से तो कोई मनाही है ही नहीं। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी बहन रीता जी का कल ये प्रश्न था, बोल जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि ज्ञान तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्यात्म विद्या को, अच्छी बातों को दूर दूर तक फैलाएं, और यहाँ पर फिर हमने प्रतिबंध लगा दिया कि अपात्र को मत देना, तो सुपात्र कोई मिलेगा नहीं और विद्या आगे चलेगी नहीं, तो विद्या तो लुप्त हो जाएगी, फिर तो कैसे अच्छाई बढ़ेगी। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि पहले उसको पात्र बनाना। माता पिता के पास जो धन दौलत होता है तो वो पहले ही दिन अपने बच्चे को थोड़े ना दे देते हैं, पहले उसको 20 साल तक पात्र बनाते हैं, उसके बाद उसको तिजोरी की चाबी देते हैं, बैंक की कॉपी उसको देते हैं। अब बच्चा 1 साल का है, उसको बैंक की कॉपी हाथ में दे दें तो बच्चा क्या करेगा, फाड़ डालेगा, उसको कहीं डाल देगा, चेक बुक दे दी तो सब बच्चे का ही है। बच्चे के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, माँ बाप की प्रीति की ही भावना है, लेकिन पहले उसको योग्य बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसको बड़ा करना है, उसके बाद तो सब उसका ही है। गुरुजन आते ही, यहाँ गुरुकुल में जो छोटे बच्चे आते हैं तो क्या आते ही आप पहले ही दिन उनको महाभाष्य थोड़े ना पढ़ा देंगे, तो क्या उनके प्रति आपको द्वेष थोड़े ही है कि भाई इनको हम महाभाष्य की विद्या इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भाव नहीं है। आपको ये लगता है कि पहले महाभाष्य पढ़ने के ये पात्र बने, पहले वो पात्रता इनके अंदर आधान की जाए। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि अगर किसी के अंदर ये दोष हैं तो पहले इस व्यक्ति को उन दोषों को हटाना चाहिए, उसको पात्र बनाना चाहिए पहले, क्योंकि पात्र में डाला हुआ कोई भी चीज़ जो वो ठहर पाएगी। पात्र यदि ठीक नहीं है तो निकल जाएगी। बीज बोने से पहले किसान खेत को पात्र बनाता है उस बीज के लिए। अगर पहले खेत में पात्रता नहीं है और हमने हाइब्रिड का बहुत महंगा बीज डाल दिया तो वहाँ से फसल आने वाली नहीं है। फिर तो हमें रिजल्ट भी आना चाहिए, तो रिजल्ट तब आएगा जब पात्र के पास जाएगी। तो ये इतनी ऊंची विद्या है, ये जो सद्ज्ञान है रामायण का, क्योंकि ये ब्रह्मवेता, आत्मवेता, त्रिकाल दृष्टा वाल्मीकि जी ऋषि के द्वारा ये विद्या का अन्वेषण किया गया है, और ये इतनी ऊंची विद्या है जो इतने पुरुषार्थ से उन्होंने प्राप्त की। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये किसी पात्र को देना। किसको देना? त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। इनको देना जिन्होंने काम आदि दोषों का त्याग कर दिया है। आदि लगाने से काम के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी अज्ञान के कारण दोष हो सकते हैं, कामनाएं हो सकती हैं, उन सब का त्याग कर दिया है जिन्होंने। राम भक्ति रतात्मनाम, और जो राम की भक्ति में रत रहते हैं। राम का मतलब है यहाँ पर ब्रह्म, रमो क्रीड़ायाम, जिसकी क्रीड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में चल रही है वो राम है यहाँ पर। तो उस ब्रह्म की भक्ति में जो रत रहते हैं, माने उनकी एक एक श्वास, उनका एक एक कर्म, उनकी वाणी से बोला हुआ एक एक वाक्य। कबीरदास जी ने ऐसे बोला कि अब मैं तुम्हारी भक्ति कहाँ करूँ? तो बोले मैं जो खा रहा हूँ वो ही आपको भोग लगा रहा हूँ, और जो मैं कहीं चल फिर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, वो ही आपकी परिक्रमा है। और ऐसे केवल कबीरदास जी ने, सब संतों ने, सब ऋषियों ने इसी सत्य को अपने जीवन में जिया। वो जो भी काम करते हैं, ऐसे भी संत हुए हमारे देश में कि उनका मुख्य जो पेशा है वो जूते बनाने का है, संत रैदास। ऐसी महिला संत भी हुए कि उनका जो मुख्य काम है वो सफाई करना है। शबरी जो है, जहाँ से ऋषि जाते हैं उस रास्ते को साफ करना, ये उसका मुख्य काम है। और उसी को करते करते ही उसने उस उच्च स्थिति को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। तो हम अपने कर्मों को ही कैसे पूजा बनाएं, तो ये ही है राम
भक्ति रतात्मा नाम, राम की भक्ति में रत। राम की भक्ति में रत इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे वो राम 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 जो कर रहा हो उसको सुनाना, ये अर्थ नहीं है। जिसका एक एक श्वास भक्ति है, श्वासों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, हर श्वास में जिसकी, क्योंकि जिसके प्रति हमारी प्रीति होती है ना, तो हर समय वो हमारे ध्यान में रहता है। किसी माँ को अपने बच्चे से, छोटा बेबी है उससे प्रीति है और उसको काम भी निपटाने हैं सारे, तो भले ही बच्चा पलने में सो रहा है और माँ घर के काम कर रही है, लेकिन ध्यान वहीं रहता है उसका प्रतिपल। बच्चे ने थोड़ी करवट भी ली तो वो अलर्ट रहती है एकदम से। ऐसा इस साधक का, इस भक्त का एकदम अलर्ट रहता है, और ये ही सबसे बड़ी साधना है। हम एक एक कर्म करते हैं, उसके प्रति जागना। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा और वेद ने भी यही कहा, उत्तिष्ठत जागृत, जागो। तो जागने का मतलब ये नहीं है कि रात को सोना ही नहीं है, नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा। तो जागने का मतलब यही है कि हम अलर्ट रहें। तो इसके बारे में मैंने एक किसी व्यक्ति से एक कहानी सुनी। एक राजा जो है एक फ़कीर के पास गया, तो उसने कहा कि जी मेरे को ध्यान सिखा दो। मैंने सुना है कि ध्यान में प्रवेश करने के बाद फिर समाधि लग जाती है और समाधि सब समस्याओं का समाधान है। तो मुझे ये बताओ कि ध्यान कैसे करें, क्योंकि ध्यान में किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय का विरोध नहीं है। बाकी विरोध हो सकता है, भाई हमारे सिद्धांत ये हैं, आपके ये हैं, कोई वेद को मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, पूजा की जो पद्धति हैं उनमें भेद हो सकता है। ध्यान में किसी का भेद नहीं है, क्योंकि ध्यान ही वो दरवाज़ा है जिससे अंदर प्रवेश करना होता है। तो खैर वो राजा गया उनके पास, फ़कीर के पास गया कि मुझे ध्यान की विधि सिखा दो, ध्यान विद्या आप बता दो, ध्यान कैसे करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम सिखाएंगे अपनी मौज से, ऐसे नहीं जब हमें लगेगा कि सिखाएं तब हम सिखाएंगे, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, पात्रता आपको अर्जित करनी पड़ेगी, वही बात पात्रता वाली। तो बोले देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं ठहरा राजा। तो उन्होंने कहा मैं ठहरा महाराजा, महाराज बोलते हैं लोग मेरे को। तो भाई हम ऐसे देते नहीं हैं इंस्टेंट कि कोई भी आए और हमने, तो हम तो जब समझेंगे आपको, हमारी मौज आएगी और हमें कुछ सूझेगा तो बता देंगे, और नहीं तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं, किसी दूसरे के पास जाओ। बड़े अजीब आदमी हो, मतलब इतनी तो गारंटी लो कि सिखा देंगे। तो बोले चलो आप सेवा में लगो। तो उस राजा का भी उद्धार होने का टाइम आ गया होगा, नहीं तो राजा प्राय रुकते नहीं हैं। अब वो रुक गए, बोले ठीक है मुझे भी ये सीखना ही है, क्योंकि ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ मैं। तो अब जीवन की जो है आर पार की लड़ाई है, अब ध्यान के बिना हमें ये जीवन खोना नहीं है, हमें सीखना ही है। तो वो रहने लगा। तो राजा को ड्यूटी दी झाड़ू लगाने की। अब राजा को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष करते करते 20 वर्ष हो गए वहाँ पे, और ध्यान सिखाए नहीं महात्मा। अच्छा फिर वो आप वाली बात है कि जी जब हम यहाँ आए तो सब जगह बिच्छू दिखाई देते थे, कुछ बाहर की चीज़ें, मतलब बड़ा अजीब सा लगता था। धीरे धीरे ऐसे ढल गए कि यही अच्छा लगने लग गया। अब हरिद्वार जाएं तो बुरा लगता है, मन लगता नहीं है। तो राजा भी ढल गया 1-2 साल में, बोले ये अच्छा है यहाँ का जीवन, तो ठीक है अपने झाड़ू लगाते हैं और मस्त रहते हैं। बस सिखाएंगे तब सिखा देंगे, नहीं सिखाएं तो ये जॉब भी कोई कम नहीं है, चलेगा, ऐसे भी चलेगा। क्योंकि अच्छे लोगों के सानिध्य में रहते हैं तो कम से कम टेंशन फ्री तो हो ही गया राजा। तो उसने उससे भी समझौता कर लिया। तो ऐसे 20 साल बीत गए। तो एक दिन वो झाड़ू लगा रहे थे मतलब ये सिखाने वाले साधुओं की विधि भी अजीब अजीब होती हैं। तो पीछे से आके साधु डंडे से प्रहार कर दिया तो उसने, राजा ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, मारोगे क्या मेरे को? बोले ये ध्यान की शुरुआत है। बड़ी अजीब विधि है, ध्यान की शुरुआत है। बोले हाँ, लेकिन बोले ये ध्यान रखना कि ये अटैक में कभी भी कभी भी कर सकता हूँ, तो अलर्ट रहना आज से। तो अब वो पहले तो बड़ी मस्ती में झाड़ू लगाता अब झाड़ू लगाते समय कोई पत्ता भी हिले तो उसको लगे कि
अटैक होने वाला है, बिल्कुल अलर्ट होकर झाड़ू लगाने लगा। तो बीच बीच में कभी कर देता था। तो फिर उसने एक दिन आके कहा कि देखो अभी तो मैं पीछे से ही करता था अटैक, अभी मैं किसी भी साइड से आ सकता हूँ, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो और ज़्यादा अलर्ट हो गया। मतलब जो झाड़ू कम लगाए और सजग ज़्यादा रहे कि भाई कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो ये कई दिन चलता रहा। और जैसे ही उसकी ये एकाग्रता एक काम में बढ़ी तो वो सब जगह बढ़ गई। अलर्ट झाड़ू लगाते समय नहीं है, क्योंकि सन्यासी ने ये कहा था मैं कभी भी किसी भी समय तेरे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। तो चौकन्ना रहने लगा वो। तो ये जो जागरूकता है तो वो पूरा अलर्ट हो गया। तो शुरुआत हो गई ध्यान की। जब व्यक्ति अपने विचार के प्रति, अपने कर्मों के प्रति अलर्ट हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, कौन सा भाव चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, और कोई ना कोई शक्ति मेरे ऊपर अटैक करने वाली है। हम संध्या में जो मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं प्राची दिग अग्निर अधिपति। प्राची दिशा में अग्नि जिसका अधिपति है, प्राची दिगग्निर अधिपति, रसितो रक्षिता, अशित रक्षिता, आदित्य ईशवः। और अदिति जो अखंड, जो जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, वो उस ईश्वर का नाम, माने जो सर्वव्यापक है और उससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो आदित्य। अदिति से संबंधित आदित्य, और आदित्य की जो बहुवचन में शक्तियां होगी वो आदित्य। आदित्य ईशवः, वो उसके बाण हैं। मतलब मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे ऊपर कोई सामने से अटैक कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस पर अटैक करूँगी। तो सामने से होता है ना अटैक, तो हम अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास है उसी को हम भी डालेंगे उसके पास। तो ये जो आदित्य, जो भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो सामने से हमारी रक्षा करती हैं। आदित्य ईशवः तेभ्यो नमो, उन शक्तियों को नमस्कार है। वो रक्षा कैसे करती हैं, यदि तो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमें और ऊपर बढ़ाती हैं, यही उनकी रक्षा है। यदि तो हम गलत काम करते हैं तो वो हमें दंड देती हैं, यही उनका रक्षा का तरीका है। लेकिन वो सामने की दिशा कौन सी है, जो मेरे मुख के सामने है वो ही प्राची दिशा है। प्राची दिशा वो नहीं है जहाँ सूर्योदय होता है, वो भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त। तो मैंने इधर मुंह किया तो उधर से मैंने कुछ पाप किया और उधर से मेरे ऊपर बाण आ रहा है, तो मैंने कहा कि मैं इधर मुंह कर लेती हूँ, फिर तो ये भी प्राची हो गई मेरे लिए, उधर से भी वही बाण आ रहे हैं। तो मैंने उधर मुंह किया तो उधर से भी, मैंने चारों साइड में अपना मुंह किया, जिधर भी मैंने मुंह किया उधर से ही वो शक्तियाँ मेरे ऊपर अटैक कर रही हैं। मैं पाप से बच सकता नहीं हूँ, जो पाप किया उससे के दंड से बच सकता नहीं हूँ। तो मैंने नीचे मुंह किया तो नीचे से भी वही शक्ति मेरे को दंड दे रही है, ऊपर किया तो वो भी दे ही रही हैं। तो फिर मैंने आंखें बंदी कर ली, लेकिन तो भी वो अंदर से मेरे को दे ही रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इससे तो बचा नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने उसकी शरणागति को स्वीकार किया। और फिर हमने कहा कि भाई ये जो हो रहा है ऐसा जीवन में जीऊँ कि ये मेरी सहायता करें, मेरे को दंड ना दें। तो जिधर भी मेरा मुंह हो उधर उधर से दैवी शक्तियाँ मुझे ऊपर उठाएं। जिधर जिधर मेरा मुंह हो वही वही प्राची दिशा, और जिधर भी मेरी पीठ है वही वही। तो हमने अनेक अनेक शक्तियों की वहाँ पर प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमो, उन सब को मेरा प्रणाम है। और फिर उसके बाद कहा कि ऐसा जीवन जीते हुए अगर कोई मेरे को परेशान करता है, कोई मेरे को प्रतिकूलता से युक्त करता है, तो मैं क्या करूं? बोले तो भी मैं अपने हाथ में नहीं लूँगा कानून। जब पुलिस हमारे सामने है और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे को तंग करता है, तो हमारे को ये बताया जाता है भाई पुलिस सामने है, तुम कानून को हाथ में मत लेना, दंड देने वाले सामने ही है ना, तो ये अपने आप दंड दे देंगे। तो हमें ये दिखता है कि जब वो शक्ति मेरे सामने है, आदित्य ईशवः, उस
आदित्य के ईशु, वो आदित्य रूपी ईशु भगवान की जो शक्तियां हैं वो दंड देने के लिए हैं, तो मुझे इनके साथ नहीं उलझना है। तो क्या करना है? जंभे दद्मः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम जंभे दद्मः। हम उस आपके कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, इनका फैसला आप करना, जो भी इनको दंड देना है, पर मैं अपने कर्तव्य कर्म से ना डिगूं। तो ऐसे जब व्यक्ति अलर्ट हो जाता है ना, तो उसको सब दिशाओं में वो शक्तियां दिखने लगती हैं। तो ये राजा अलर्ट हो गया, और फिर उस साधु ने एक दिन उसको कहा कि अब तक तो मैं दिन में ही प्रहार करता था, अब मैं रात को भी कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति सो रहा है लेकिन थोड़ा सा ये सचेत भी है। कहते हैं कुत्ते की जो नींद होती है ना, वो बड़ा सचेत होकर सोता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ आहट होगी तो तुरंत वो जग जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि मोर के कान भी, मोर बड़ा अलर्ट रहता है, थोड़ी भी कोई आहट होगी तो चिल्लाने लग जाएगा, उसको एहसास हो जाता है। तो जब साधक के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, जब वो अलर्ट हो गए, जब वो जागरूक हो गया, इतना एकाग्र हो गया एक एक श्वास के ऊपर, ये है राम भक्ति रतात्मनाम। यहाँ पर जो शब्द आया ना कि ये रामायण किसको सुनानी चाहिए? त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम, जो राम की भक्ति में रत हैं, ब्रह्म की भक्ति में रत हैं। तो ब्रह्म की भक्ति में रत का मतलब है कि जिनका अपने एक एक श्वास पे, अपने एक एक कर्म पे, एक एक विचार पर, एक एक भाव के ऊपर पूरी उनकी दृष्टि है, वो पूरे जागरूक हैं, उनको बताना। तो वहाँ बताओगे तो तुरंत वहाँ से फल आएगा। वो बिल्कुल नाइस है, चित्त की भूमि बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल विशुद्ध है। तो वहाँ जैसे ही बीज डाला तुरंत उसका फल मिलेगा, उनको देना। गुरु भक्ति रता नाम च, राम की भक्ति में रत होगा वो गुरु की भक्ति में भी रत होगा निश्चित रूप से। राम तो दिखता भी नहीं, गुरु तो दिखते भी हैं। गुरु भक्ति रता नाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम, ये मोक्ष का जो साधन रामायण है ये उनको बताना। सर्वदेव मयो राम स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। और वो राम कैसा है? सर्वदेव मयो राम है, सब देव जिसमें एकत्रित हो गए, सारी दिव्य शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ जिसके आश्रय में रहती हैं, वो ब्रह्म, वो यहाँ पर राम है। सर्वदेव मयो राम स्मृतश्चार्ति प्रणाशन, और वो अर्ति, जो आर्त पुकार करते हैं उनकी पुकार का नाश करने वाला इस रूप में स्मरण किया जाता है। सद्भक्त वत्सल, और सद्भक्त जो हैं उनके प्रति वो वत्सलता रखने वाला है। वो जो देव है भक्त्या तुष्यति नन्यथा, वो भक्ति से ही संतुष्ट होता है। तो ये भक्ति क्या है, इसकी चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे। भक्ति मतलब क्या, कौन सी भक्ति से संतुष्ट होता है? वो दीप जलाने से, कि धूप जलाने से, या घंटी बजाने से, कि यज्ञ करने से? भक्ति मतलब क्या, कैसे खुश होता है वो? तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।